हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पवन खनाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मास्टरबेशन करना क्या हेल्दी है या फिर नहीं है? मास्टरबेशन करने से क्या आपकी फिटनेस गोल्स इफेक्ट होते हैं या नहीं होते? मास्टरबेशन करने से क्या बॉडी बिल्डिंग पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? मास्टरबेशन करने से क्या मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कोई साइड इफेक्ट आता है या नहीं आता? आज इन सभी टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि जनरली टीनेजर्स के माइंड पे ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो किसी से या तो डिस्कस नहीं कर पाते हैं, शर्म आती है उन्हें। तो ये इस तरीके की जो ये शर्म वाला फैक्टर है, इसके रीजन से कोई माइंड में मिथ ना बने, आई थॉट कि एक इस पे वीडियो बनाऊँ और आपके सभी के डाउट्स इस पर क्लियर करूँ। तो मास्टरबेशन को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपके साथ इन शॉर्ट जो ये स्पर्म बनने की प्रोसेस है इसको डिस्कस करना चाहूँगा, सो दैट आपको बाद में अच्छे से समझ में आए कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है और स्पर्म बनते कैसे हैं। क्योंकि जनरली लोगों के डाउट रहते हैं कि मतलब ऐसा चीज़ आ जाती है माइंड में लोगों के कि जो मास्टरबेशन करने से या फिर सेक्स के बाद जो इजैकुलेशन होता है, बेसिकली स्पर्म के रिलीज होने से टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्म्स के साथ निकल के बह जाता है। गाइज ऐसा नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली, क्योंकि इससे आपको, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का सीधा लिंक हमारी बॉडी बिल्डिंग से, हमारी फिटनेस से है। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। ऐसा स्पर्म जिन सेल से बनते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या फिर जर्म सेल्स कहते हैं, और टेस्टोस्टेरोन जिन सेल से प्रोड्यूस होता है इनको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। इन दोनों की पोजीशन भी अलग अलग होती है, ये दोनों अलग अलग जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। ये अभी जो साइड में मैं फ़ोटो आपको शेयर करूँगा, साइड में जो पिक्चर शेयर करूँगा हमारे टेस्टिस की, उसमें क्लियरली शो होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो लेडिक सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं, और जो लेडिक सेल्स होते हैं ये जहाँ पर स्पर्म बनते हैं, जिन ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनते हैं उनके बाहर पाया जाता है। ठीक है, स्पर्म्स बनने की प्रोसेस में टेस्टोस्टेरोन का रोल सिर्फ इतना होता है कि स्पर्म जब बनते हैं तो उनका एक्चुअल शेप जो होता है वो होता है स्फेरिकल इन शेप, यानी कि गोलाकार आकार के वो होते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन इसके शेप को कन्वर्ट करके उनको ट्रांसफॉर्म कर देता है उनकी एक्चुअल शेप में। जो आपने पिक्चर देखी होगी स्पर्म की, स्पर्म का एक हेड होता है, उसकी एक टेल होती है, वो जो टेल होती है और वो जो हेड होता है उसमें कन्वर्जन स्पर्म का टेस्टोस्टेरोन ही करता है। तो टेस्टोस्टेरोन का जो काम होता है स्पर्म बनने की प्रोसेस में वो सिर्फ इतना होता है। अब बात करते हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, बाय द वे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या मास्टरबेशन करने से या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा करने से या फिर इंटरकोर्स ज़्यादा करने से हमारी बॉडी बिल्डिंग गोल्स पे कोई इफेक्ट आता है या फिर फिटनेस गोल्स पे कोई इफेक्ट आता है? डेफिनेटली आता है। इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। आप किस इंटेंसिटी से मास्टरबेशन कर रहे हैं, आप किस इंटेंसिटी से सेक्स कर रहे हैं, या फिर किस इंटेंसिटी से आप इंटरकोर्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखिए, मैंने समझाया था कि अभी टेस्टोस्टेरोन यूज़ होता है जो स्पर्म की जो शेप है उसको बनाने के लिए, विच मीन्स कि टेस्टोस्टेरोन यूज़ हो रहा है। ठीक है, इट डजेंट मीन कि टेस्टोस्टेरोन का कोई लेना देना ही नहीं है आपके स्पर्म बनने की प्रोसेस से। तो अगर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, अपने स्पर्म्स रिलीज करते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन थोड़ा 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 मिलके भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी पे फिटनेस गोल्स इफेक्ट होते हैं। कैसे? देखो, हमारी बॉडी जो भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म आए हैं इनकी प्रायोरिटी होती है, यानी कि इनका जो ब्रेन फंक्शन करता है वो इस तरीके से करता है कि वो अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी रिप्रोड्यूस कराएं। ठीक है, इसी तरीके से उनकी स्पीसीज पूरी अर्थ पर, पूरी धरती पर सरवाइव करती है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की, हर एक जानवर की, हर एक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी की यही उसके माइंड की यही माइंडसेट होता है। उसका माइंड इसी तरीके से वर्क करता है कि वो रिप्रोडक्शन कराए। तो रिप्रोडक्शन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर ब्रेन। वो ये नहीं सोचता कि यार इसको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो टेस्टोस्टेरोन का जो यूज़ है वो स्पर्म्स पे ना करके इसकी बॉडी बिल्डिंग पे कराते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा कि आपको हमारी बॉडी का जो फर्स्ट गोल है वो रिप्रोडक्शन है, बॉडी बिल्डिंग नहीं है कभी भी। ठीक है, इसलिए आप कंट्रोल्ड, यानी कि अगर आप तरीके से मास्टरबेशन कर रहे हो या फिर इंटरकोर्स कर रहे हो, लिमिट में कर रहे हो, तो आपके फिटनेस गोल और बॉडी बिल्डिंग गोल थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा करते हो तो डेफिनेटली होने वाला है। अब ज़्यादा कितना ज़्यादा करने से ज़्यादा होगा ये बता देता हूँ। आप वंस इन अ वीक कर रहे हो या फिर ट्वाइस इन अ वीक कर रहे हो तो सफिशिएंट है, उससे आपके फिटनेस गोल या फिर बॉडी बिल्डिंग गोल्स पे कोई असर नहीं आने वाला है। और अगर आप इससे ज़्यादा करते हो, दिन में दो, देखो दिन में हफ्ते में 3 या 4 बार भी करते हो ना, उससे फिटनेस आपकी जैसे कि तैसे बनी रहेगी। लेकिन अगर आप टेस्टोस्टेरोन का ओवर यूज़ करने लगे स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म के शेप की प्रोडक्शन के लिए, तो ऑब्वियसली आपके फिटनेस गोल्स इफेक्ट होंगे। अब बात करते हैं कि क्या
सेक्सुअल हेल्थ पे असर पड़ता है, नहीं पड़ता है। सेक्सुअल हेल्थ पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ फर्टिलिटी थोड़ी इफेक्ट हो सकती है। फर्टिलिटी का मतलब ये होता है एक मेल की एबिलिटी कि वो फीमेल को फर्टिलाइज कर सके। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अपने स्पर्म को रिलीज़ करते हैं, तो उससे स्पर्म की क्वालिटी घट जाती है। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं उनके नंबर घट जाते हैं, और स्पर्मेटोजेनिक जो सेल्स होते हैं इनको डिवाइड होने में टाइम लगता है। अगर और आप फ्रिक्वेंटली करे जा रहे एक दिन में 3 बार 4 बार 10 बार करे जा रहे हो, कुछ कुछ ऐसे प्राणी भी है जो 10-10 बार करते हैं बाय द वे, तो इस प्रोसेस से उनकी जो फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी है वो घट जाती है। इसलिए और इस तरीके से इनफर्टाइल होने के चांसेस हो जाते हैं वो, पर ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं है। जब मास्टरबेशन छोड़ दोगे, जब इस तरीके की एक्टिविटी छोड़ दोगे, वो दोबारा फर्टिलाइज हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।